मनस्वी, मैं अर्जुन की फैक्ट्री बंद नहीं होने दूंगा। उन लोगों का एक ही मकसद कि अर्जुन अपनी इस फैक्ट्री से भी हाथ धो बैठे। मैं सब कुछ छोड़कर अर्जुन के साथ उसकी फैक्ट्री में काम करूंगा। उनके इरादों को अब हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हाँ सत्या, वही होगा जो तुम चाहते हो। संभालो अपने आप को। मनस्वी, आज के बाद मेरे दिन और रात सिर्फ अर्जुन की फैक्ट्री के लिए, बल्कि आज के बाद क्यों, अभी इसी वक्त से। सत्या, सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ सर, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस वक्त फैक्ट्री में कितना माल है और कौन से स्टेज पे, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह वगैरह। ठीक है सर, मैं उसका इंतजाम करता हूँ, लेकिन एक बात और थी, ये बॉयलर रूम का इंस्पेक्शन करना था। अर्जुन साहब तो है नहीं यहाँ पे। बॉयलर रूम का इंस्पेक्शन? जी हाँ। लेकिन अर्जुन और केशव ने वहाँ सिक्योरिटी तैनात की है ना? जी, सिक्योरिटी तो तैनात की, लेकिन हफ्ते में 2 बार अर्जुन साहब खुद इंस्पेक्शन करते हैं। आज वो तो है नहीं, अगर आप इंस्पेक्शन कर लेते तो। ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। गिव मी अ मिनट। बहुत अच्छा मौका मिला है आज सतपाल, चूकना मत। हेलो, सूरज बोल रहा हूँ। आज मैंने तुम्हें पीछे छोड़ बिजनेस में एक और जीत हासिल की है। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को कभी कामयाब होने नहीं देगी। डोमेस्टिक मार्केट में तो हमने जीत ही लिया था, अब इंटरनेशनल मार्केट में हम ही हम छा जाएंगे और तुम हाथ धरे बैठे रह जाओगे। हाथ धरे कौन बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा सूरज। और याद रखो, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अगर तुम्हारी कंपनी को अपनी कंपनी के सामने झुका न दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन गोयन का नहीं। लगता है एक बार इतना बड़ा नुकसान भुगतने के बाद भी तुम बाज नहीं आए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे अगले शेखी का इंतजार करूंगा। ऑल द बेस्ट। समझता क्या है अपने आप को सूरज? अर्जुन, इसमें सूरज की कोई गलती नहीं है। उसकी जगह तुम होते तो तुम भी शायद यही करते जो उसने किया। और अगर इस तरह तुम सबके सामने अपना गुस्सा जाहिर करते रहोगे तो दुनिया वाले तो मजा लेंगे। क्या करूं? क्या करूं? गोयनकास के टुकड़ों पे पलने वाला वो सूरज मुझसे कुछ भी कहता है और मैं चुपचाप सुनता रहूं। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है भैया, और मैं चुप नहीं रह सकता। बस। तो क्या करोगे? क्या बिगाड़ लोगे तुम? इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होता, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। और अर्जुन, सूरज ने हमारे साथ वही किया जो बिजनेस में कोई भी करेगा। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम सूरज की बातों को इतना पर्सनली क्यों ले रहे हो? यही तो वो लोग चाहते हैं कि तुम टूट जाओ और उनका रास्ता आसान हो जाए। आप सही कह रहे हैं भैया। आई एम सॉरी, मैं बहक गया था, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर गया। मुझे सूरज की बातों का जवाब सब्र से और सोच समझ के देना होगा। That's the spirit। और मैं जानता हूं कि तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और अर्जुन, मैं तुम्हें और तुम्हारी कंपनी का नाम इस देश के टॉप बिजनेस हाउसेस में देखना चाहता हूं। और ये मेरा दावा है कि तुम इसमें जरूर कामयाब होगे। और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ। खुशहाल, तुम्हारे इस सतपाल का और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस आता ही होगा जीजा। मैं आ गया मालिक। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैं आ गया हूँ। सिर्फ 1 घंटा देरी से आया भाया। अब सबसे पहले वो खबर बताओ जिसको लेकर फोन पर तुम इतना उछल रहे थे।
क्या ये? यही तो वो खबर है जिसकी वजह से आप लोग मुझे माला माल कर देंगे। सतपाल, बेकार की बातें छोड़ो, साफ साफ बताओ। ये अर्जुन की फैक्ट्री के बॉयलर रूम का नक्शा है। अब मुझे अंदर जाने का रास्ता मिल गया। ये देखिए, यहाँ से अंदर जाए और यहाँ से अब जिस दिन भी आप कहेंगे बॉयलर रूम ब्लास्ट हो जाएगा। वाह जीजा वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं ना कहता था कि ये बड़े काम की चीज है। मामा जी, लेकिन हर काम की कीमत होती है। कीमत भी मिलेगी। खुशहाल इसे 10 लाख रुपए का चेक दे दो। 10 लाख? थैंक यू सर। अब जाकर अर्जुन को पता चलेगा कि मेरा गिरेबान पकड़ने का नतीजा क्या होता है। अगर आप कहें तो कल ही ब्लास्ट कर दें। कल नहीं, रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के दिन? आप मैं नहीं चाहता कि जब ये बॉयलर फटे तो वहां कोई भी वर्कर और किसी की भी मौत हो। वाह जीजा वाह, क्या कमाल के ख्यालात हैं आपके। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अर्जुन की फैक्ट्री के वर्कर्स को आप ही काम देंगे। अब तो कन्हैया भी नहीं बचा पाएगा अर्जुन की फैक्ट्री को। जानते हो अर्जुन, ये मैं तुम्हारे हाथों से पहनना चाहती थी, लेकिन तुमने उस भूमिका के साथ शादी करके मेरे सारे अरमान चूर चूर कर दिए। लेकिन अब मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। भूमिका का विश्वास जीतने की पहल तो मैं कर चुकी। अब तुम देखना, वो बेवकूफ लड़की अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद कैसे मारती, और उसे मजबूर तो मैं करूंगी। अब तो बस मुझे उसी पल का इंतजार है, जब तुम्हारा भूमिका पर से विश्वास उठ जाएगा और तुम मुझे अपना लोगे। लेकिन ऐसा मैं क्या करूं जिससे अर्जुन और भूमिका का विश्वास एक साथ जी सकूं? जी मैम। मिस्टर शेतरवाल, एक बात आप ध्यान से सुनिए। अभी इसी वक्त अर्जुन को उसके ऑफिस में फोन कीजिए। उसे कहिए कि उसकी कंपनी की डूबती हालत को देखकर प्रताप खंडेलवाल ने खुद सारा फाइनेंस वापस ले लिया है और आज के बाद उसे कोई फाइनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये बात आपको मैंने नहीं बल्कि खुद प्रताप खंडेलवाल ने बताई। जी मैम, समझ गए। यस मिस्टर शेतलवाड़। अर्जुन, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है।
फैसला खुद प्रताप जी ने, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सॉरी। देखिए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।